बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकियाट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। हम लाहौर से कराची या कराची से पेशावर तक जीटी रोड से आए तो हमें दीवारों पे कुछ अल्फाज मिलते हैं। बचपन में मैं देख के बड़े हैरान होता था, ये क्या हैं? मर्दाना कमज़ोरी, सूरत इंसाल, एहतलाम। तो मैं कुछ समझ से बाहर था कि ये एहतलाम क्या चीज़ होती है और ये कसरत एहतलाम क्या होता है, कुछ नहीं समझ आती थी। अब ये जो एहतलाम, जिसे हम नॉक्टर्नल एमिशन कहते हैं इंग्लिश में, कुछ लोग उसको नाइट फॉल भी कहते हैं, वेट ड्रीम्स भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी तरह वाकिफ है और ये इनके लिए एक मसला भी है। लेकिन आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि वेस्ट में इस पे कोई काम, यानी कि वेस्ट भूल गया हुआ है। वो क्यों भूल गया है? उनको इसलिए शायद उनके पास सेक्स की अवेलेबिलिटी बहुत है, उनको रात को ऐसी ख्वाबें आने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि अगर उनको आती भी हैं तो वो हमारी तरह परेशान नहीं होते। मैं उसका एक सबूत देता हूँ। मैंने चंद क्वेश्चंस, अब मैं मेंबर हूँ ISSM, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन, जो दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है जहाँ पर सेक्स के सबसे बड़े ब्रेन आपस में गुफ्तगू करते हैं। उनका एक फोरम है। मैं अक्सर वहाँ पर क्वेश्चंस डालता हूँ, अपने व्यूज़ देता हूँ, लेता हूँ। एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है मेरी वर्ल्ड लेवल पे। तो मैंने कुछ सवालात उनको भेजे। मुझे एक सवाल मैंने ये पूछा कि क्या जो एहतलाम है, जो नॉक्टर्नल एमिशन है, क्या सेक्स का अल्टरनेटिव है? दूसरा सवाल मैंने वहाँ पर ये पूछा कि क्या यह एहतलाम जो है, कसरत एहतलाम, कोई बीमारी है? यकीन मानिए कई महीने गुजर गए हैं, उस पर कोई एक कमेंट नहीं आया। कोई गोरा उस टॉपिक में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अक्सर मेरे टॉपिक्स होते हैं, उसमें कोई इंडियंस या थोड़े बहुत इस साइड पे जो ईरानियंस हैं वो अपनी इनपुट देते हैं, लेकिन इस टॉपिक पे तो दुनिया में से कहीं से इनपुट नहीं आई। लेकिन पाकिस्तानी अगर दीवारों पे देखें तो पता चलता है कि एहतलाम तो एक बड़ी खौफनाक चीज़ है। हमारी मुल्क का मसला जो है, या तो वो मर्दाना कमज़ोरी है या मईशत की कमज़ोरी है और शायद कसरत एहतलाम है। तो मैंने कहा फिर मैं अपने व्यूअर्स को अपनी रिसर्च के मुताबिक ज़रूर उनके इल्म में इजाफा करूं कि वो जान सकें कि एहतलाम, नॉक्टर्नल एमिशन, वेट ड्रीम्स ये क्या चीज़ हैं। और अगर उनके ज़हन में कोई मिथ, कोई फजूल किस्म की बातें जो हकीमों ने या हमारे कल्चर ने उनके दिमाग में उतार दी हैं और जो बिला वजह उनको परेशान करती हैं, वो उनको क्लैरिफाई कर दो। तो बेसिकली रात के वक्त एक ख्वाब सा आता है या समटाइम नहीं भी आता, और रात को इंसान जो है वो रिलीज़ हो जाता है और उस वक्त उसको पता भी चल जाता है और समटाइम उसे पता नहीं भी चलता। बहुत पुराने ज़माने में जो एक रिसर्च की थी अंग्रेज़ों ने, डॉक्टर किन्जे नाम था उसका, उसने क्योंकि पुराना ज़माना था तो तब अंग्रेज़ भी कंसर्न थे एहतलाम के सिलसिले में, इसलिए कुछ रिसर्चेस वहाँ उस वक्त थी। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि 3 हफ्ते बाद एक दिन बंदा कर देता है, एहतलाम हो जाता है, जो लोग सेक्स में इन्वॉल्व नहीं होते। और जब बच्चा बलूगत में आता है, जब सेक्स का समुंदर ठाठे मारता हुआ जोश मारता है, तो उस वक्त टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ती है, तो उस वक्त भी एहतलाम की ज़्यादती स्टार्ट हो जाती है। तो अब इस किस्म के जो नाइट ड्रीम्स होते हैं सेक्स के, ये फीमेल को भी आते हैं
लेकिन फीमेल में कोई मनी यानी कि सीमन ये रिलीज़ नहीं होती, लेकिन उनको ख्वाब उनको भी आते हैं, ऑर्गेज़म उनको भी होता है। मैंने ऑर्गेज़म और एजैकुलेशन का फ़र्क बताया था कि एजैकुलेशन तो मनी का निकलना, ऑर्गेज़म का मतलब है वो मज़ा आना। सो ऑर्गेज़म मेल को भी होता है, फीमेल को भी होता है। एजैकुलेशन जो है वो मोस्टली मेल को ही होता है। तो अब ये बात ये है कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये फिर एहतराम का मैकेनिज़्म क्या है, इसका मकसद क्या है। जो सवालात मैंने पूछे और जिनके मुझे जवाबात नहीं आए, मैं आज उनको जवाबात आपको वो दूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए समझना। बहुत लोग एहतराम की वजह से परेशान रहते हैं। इंसान की जो नींद होती है, इसके दो मेन हम कैटेगराइज करते हैं। एक होती है नॉन आरईएम स्लीप, एक होती है आरईएम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट हम कहते हैं जब इंसान सोता है तो ख्वाब देखता है। जब वो ख्वाब देख रहा होता है तो उसकी आंखें घूम रही होती हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जब घूम रही होती हैं तो उसको ख्वाब देख रहा होता है। ख्वाब जरूरी नहीं जैसे कैसा भी देख रहा है, लेकिन वो देख रहा होता है। उस वक्त अल्लाह ताला की करनी ये होती है कि उस वक्त बंदे को हार्ड इरेक्शन हुआ होता है, खड़ा होता है उसका, और उस दौरान वो ख्वाब में अगर कोई सेक्स की चीज़ देखता है या उसका एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो वो एहतराम की शक्ल भी इख्तियार कर जाता है। और चूँकि ऑर्गेज़म जो है इसमें कुछ एक और मैकेनिज़्म होता है नॉन एड्रेनलिन का, वो आपको नहीं समझ आएगा। वो जब एक्टिवेट होता है तो साथ एहतराम भी हो जाता है इरेक्शन के साथ साथ। तो इस तरीके से इंसान जो है ना सोते वक्त उसको एहतराम ज़्यादा होता है, और कई दफ़ा वो याद रहता है, कई दफ़ा वो नहीं याद रहता। तो ये मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया कि ये एहतराम क्यों होता है। टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है, मनी जो है भरी होती है आपकी सैक में, सेमिनल वेसिकल में और उधर प्रोस्टेट में निकल जाती है। तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अब हम आते हैं असल टॉपिक पे। जो मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे अंग्रेज़ों से कि क्या एहतराम सेक्स का अल्टरनेटिव है, क्या मुतबादिल है, क्या हम खाली सेक्स किए बगैर यानी कि मास्टरबेशन भी नहीं, कोई फीमेल के साथ नहीं, या दूसरा सेक्स भी कोई नहीं, क्या सिर्फ हम ये जो एहतराम है इसकी बेसिस पे अपनी सेक्स को रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरा कि क्या इंसान को बहुत ज़्यादा एहतराम हो रहा है तो क्या वो बीमारी है या कि नहीं है। तो इन सवालात का जवाब मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में दूंगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन की बेल जो है उससे भी प्रेस ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इन तमाम सवालात के जवाब आपको देंगे इंशाल्लाह ताला, और अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर बरकी खुदा हाफिज़ की तरफ से खुदा हाफिज़।